कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोट्री का तीसरा चैप्टर। जी, पोएम नंबर 3 हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। कंपोज किया गया वॉल्ट विटमैन के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन कविता है, बहुत ही खूबसूरत कविता है। हर एक कविताएं आपको कुछ न कुछ सीख देंगी। और ये मत सोचिएगा कि क्यों मैं क्लास 11th में हूँ तो मैं क्यों इसको पढूं, क्योंकि यहाँ से 80% चीज़ें आपकी तैयार होंगी क्लास 12 के लिए। तो आप कहीं पीछे न रह जाएं। इसके लिए हर बच्चा जिम्मेदार होगा और हर बच्चा अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत के साथ मेहनत करेगा, ताकि आने वाले क्लास 12 के लिए आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, द वॉइस ऑफ द रेन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले की वीडियो में मैंने दो पोएम आपको पढ़ाया है, ठीक है, और लेबेंडम टॉप भी आपको पढ़ाए थे, फोटोग्राफ भी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। और जल्दी से जाके देख ले, जितने भी बच्चे अभी तक नहीं देखे उनका सेंट्रल आइडिया भी तैयार करवाए हैं, सारी चीज़ें मैंने करवाया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मस्ती नहीं है, बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि आपको क्लास 12 की एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, एक अच्छे तरीके से। और ये पोट्री बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पोट्री को अंत तक देख लिया आपने, सारी चीज़ों को देख लिया, और तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और जल्दी से क्या करिए आप एक जल्दी से नोट्स रख लीजिए बगल में, और जितनी भी वर्ड पावर आपको स्ट्रांग लगे उसका मतलब लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस मतलब आवाज़, रेन मतलब बारिश का आवाज़, ठीक है, बारिश के आवाज़, ठीक है। अब बारिश की आवाज़ क्या होती है प्यारे बच्चों? तो बारिश की आवाज़ देखिए, जैसे बगल में कभी कभी देखिए बारिश होती है, तो बारिश होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, कभी बहुत सारे बच्चे खेलने लगते हैं, थप थप की आवाज़ करने लगते हैं, पैरों की सहायता से या हाथ की सहायता से उड़ने लगते हैं। तो उसमें की जो आवाज़ निकलती है वो उसका मतलब वॉइस नहीं होता, उसका मतलब वहाँ पर ध्वनि निकलता है। वहाँ पर क्या निकलता है प्यारे बच्चों? वहाँ पर ध्वनि निकलता है, ठीक है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द वॉइस ऑफ द रेन। ये बारिश की कोई आवाज़ है, ठीक है। आवाज़ क्या है, किसकी है, हम लोग जानेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। पोट्री थोड़ा सा बड़ी होगी, लेकिन ऐसा पोट्री में आपको पढ़ाऊंगा कभी कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिल और दिमाग में छा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। यहां पर लिखा है, यहां पर जो वॉल्ट विटमैन, ठीक है। एंड Who art thou, sad eye to the soft falling shower, which stand to tell, give me an answer as here translated, ठीक है। यहाँ पे वॉल्ट विटमैन बारिश से पूछते हैं, बारिश की आवाज़ से पूछते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि जो है वॉल्ट विटमैन पूछते हैं, एंड हु आर दो, तुम कौन हो। एक भावात्मक है, काल्पनिक तरीके से वो क्या करते हैं, बारिश से पूछते हैं, ठीक है, बारिश से पूछते हैं। एंड हु आर्ट दो, ठीक है। आर्ट मतलब ये ओल्ड इंग्लिश है प्यारे बच्चों। ओल्ड इंग्लिश का मतलब ये है, पहले के समय में आर को आर्ट पढ़ा जाता था, ठीक है प्यारे बच्चों। आर जो है, आर को आर्ट पढ़ा जाता था, तो इसका मतलब हम आर समझेंगे। और जो दो लिखा है, दो का मतलब यू, ठीक है। पहले ओल्ड इंग्लिश में इसको जो है दो पढ़ा जाता था, यू को क्या पढ़ा जाता था बच्चों? दो। तो दो मतलब यू मतलब क्या, आप, ठीक है। एंड हु आर्ट दो, तुम कौन हो। एंड हु आर्ट दो, तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सैड आई मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब है बारिश की बौछार से, बारिश की बूंदों से मैंने कहा, गिरती हुई बारिश, जो बारिश गिरती है, बारिश की जो बौछारें होती हैं जो गिर रही हैं, उनसे मैंने पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो। ये कौन पूछता है? ये कवि वॉल्ट विटमैन पूछता है कि तुम कौन है। मैंने गिरते हुए बारिश की बौछारों से पूछा तुम कौन हो। फिर यहाँ पर लिखा विच, जो स्टैंड टू टेल, जो स्टैंड मतलब विचित्र है, टू टेल मतलब बताने, जो बताने में बहुत विचित्र है, जो कि बताने में बहुत विचित्र है। गिव मी एन आंसर, मुझे एक जवाब मिलता है। गिव मी एन आंसर, मुझे एक जवाब मिलता है। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पर अनुवाद किया गया है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर अनुवाद किया गया है। तो समझ में आ रहा है फिर बच्चों? फिर से देखते हैं। यहाँ पर कवि वॉल्ट विटमैन कहते हैं, गिरते एंड हु आर दो, तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, बारिश की गिरती हुई बूंदों से, बारिश की गिरती हुई बौछारों से मैंने पूछा, वॉल्ट विटमैन ने पूछा तुम कौन हो। विच स्टैंड टू टेल, जो बताने में बहुत ही क्या विचित्र है। गिव मी एन आंसर, मुझे एक जवाब मिलता है। किसकी तरफ से आवाज़ मिलेगा? बारिश की तरफ से मुझे एक आवाज़ मिलता है। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पर अनुवाद किया गया। अब आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं कहाँ पे अनुवाद किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब क्या है, बारिश कौन है कौन नहीं है, सारा कुछ वो बता रहे हैं, ठीक है। बारिश कहती हैं, I am the poem of earth, sad the voice of the rain, eternal I rise impaled out of the land and the bottomless sea, upward to the heaven, whence vaguely formed all together change and yet the same.
अब यहाँ पर बारिश जो है जवाब देता है, ठीक है। बारिश जो है यहाँ पर कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ, मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ, ठीक है। अर्थ पृथ्वी, पोएम मतलब मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा, बारिश की आवाज़ ने कहा मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ। वॉइस मतलब आवाज़, बारिश की आवाज़ ने कहा यानी बारिश ने कहा मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ। इटरनल मतलब होता है लगातार, इटरनल मतलब क्या होता है, हमेशा लगातार। आई राइज में उठती हूँ। इम्पेलेबल मतलब आउट ऑफ द लैंड, इम्पेलेबल मतलब होता है अनछुए तरीके से, अनछुए ढंग से मैं ऊपर लगातार उठती हूँ। आउट ऑफ द लैंड, जमीन से, आउट ऑफ द लैंड मतलब होता है जमीन से। एंड द बॉटमलेस सी मतलब होता है समुद्र से, मैं समुद्र से और ज़मीन से, लैंड मतलब होता है ज़मीन, मैं ज़मीन से अनछुए तरीके से लगातार उठते। अब अनछुए क्या होता है प्यारे बच्चों, अनछुए के मतलब हम समझा रहे हैं आपको। अनछुए का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए देखो बारिश होता है, बारिश कैसे होता है, पहले देखिए बारिश कैसे होता है, वाष्प बनना, ठीक है। बादल, वाष्प बनना, वाष्प बनता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ बारिश होता है, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, वाष्प बनता है। वाष्प बन के क्या करता है, जब ऊपर जाता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, ठीक है। वाष्प से क्या बनता है प्यारे बच्चों, बादल बनता है। और बादल बनने के बाद क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो जब वाष्प जो बन जाता है, जैसे बड़े बड़े समुद्र हैं, समुद्र के पानी के वाष्प बनाते हैं, वाष्प बन के कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद क्या होता है, ये ज़मीन पर फिर से क्या होता है, बारिश होता है। तो यही कॉम्बिनेशन जो है लगा रहता है। तो ये जो कह रहे हैं कि इटर्नल लगातार, आई राइज में उठती हूँ। इम्पेलेबल मतलब अनछुए तरीके से, आउट ऑफ द लैंड पृथ्वी से, एंड बॉटमलेस मतलब होता है समुद्र, मैं पृथ्वी से और समुद्र से मैं लगातार अनछुए तरीके से ऊपर उठती हूँ। अनछुए तरीके से कोई भी इनको छू नहीं पाता है। कैसे नहीं छू पाएगा, जब ये वाष्प बन जाता है, ठीक है। जब बारिश से वाष्प बनता है तो वाष्प बन के जो ऊपर उठता है तो कौन छू पाएगा, कोई इसको छू पाएगा, कोई भी नहीं छू पाएगा। और उसके बाद जो है ऐसे समुद्र में, समुद्र के पानी में जब वाष्प बनता है तो वाष्प बन के ऊपर उठता है तो कोई इसको छू पाता है, नहीं छू पाता। तो ये कह रहा है अनछुए तरीके से मैं जो है ज़मीन से और समुद्र से ऊपर उठती हूँ। फिर से एक बार देख लेते हैं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा। इटरनल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड, लगातार, इंटरनल मतलब हमेशा लगातार, आई राइज में उठती हूँ। इम्पेलेबल मतलब अनछुए तरीके से, लगातार मैं अनछुए तरीके से उड़ती हूँ। आउट ऑफ द लैंड, आउट ऑफ द लैंड मतलब होता है पृथ्वी से ऊपर। एंड बॉटमलेस मतलब समुद्र से ऊपर, पृथ्वी से और समुद्र से मैं लगातार अनछुए तरीके से ऊपर उठती हूँ। फिर कहते हैं अपवर्ड द हेवन, कहाँ की तरफ जाती हूँ, अपवर्ड द हेवन, स्वर्ग की तरफ जाती हूँ, स्वर्ग की तरफ जाती हूँ। वेंस, यहाँ पे प्यारे बच्चों वेंस लिखा, वेंस का मतलब यहाँ पे वेयर होता है। ओल्ड इंग्लिश में पहले के समय में वेयर को वेंस पढ़ा जाता था, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको वेयर पढ़ेंगे। वेंस का मतलब क्या समझेंगे, वेयर। तो वेंस वेगली फॉर्म्ड, वेंस मतलब जहाँ पर, वेगली मतलब होता है धुंधला हो जाती हूँ, धुंधला, फॉर्म मतलब होता है, फॉर्म मतलब होता है रूप धारण करना, जहाँ पे मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, और पूरी तरीके से मैं बदल जाती हूँ। एंड यर द सेम, और दिखती हूँ। पूरी तरीके से बदलने का मतलब प्यारे बच्चों, जब वाष्प बन के ये बादल पे जाता है, बादल बनता है, तो बादल बनने पे क्या पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, पूरी तरीके से सारा चीज़ चेंज होता है। उसके बाद जमीन पर फिर क्या होती है, बारिश होती है, बारिश हो जाती है। फिर से एक बार समझते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे बारिश जवाब देती है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा, बारिश की आवाज़ ने कहा मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल, हमेशा मैं ऊपर उठती हूँ, हमेशा मैं उठती हूँ। इम्पेलेबल अनछुए तरीके से, आउट ऑफ द लैंड पृथ्वी से, एंड बॉटमलेस मतलब होता है समुद्र से, मैं समुद्र से और पृथ्वी से जो है अनछुए तरीके से उठती हूँ। अपवर्ड द हेवन, और कहाँ जाती हूँ, अपवर्ड द हेवन, स्वर्ग की तरफ जाती हूँ। वेंस मतलब वेयर, जहाँ पर, वेगली फॉर्मेड पूर्ण रूप से धुंधला ग्रहण कर लेता हूँ। पूर्ण, अगली मतलब धुंधला हो जाना, फॉर्मल मतलब होता है रूप धारण कर लेना। पूरी तरीके से मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, और पूरी तरीके से मैं चेंज हो जाती हूँ, बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और रहती हुई हूँ, मतलब रहती हूँ, बारिश ही हूँ, लेकिन पूरी तरीके से मैं अपना आकार और रूप चेंज कर लेती हूँ। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा स्टेंजा देखते हैं, ठीक है। अब बारिश इसमें फिर जवाब दे रही है तीसरे वाले में। आई डिसेंड टू ले द ड्रॉट्स एटॉमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीट्स ओनली लिटिल अनबोर्न एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही बेहतरीन कविता है। आई डिसेंड टू ले द ड्रॉट्स, और मैं नीचे उतरती हूँ। बारिश कह रही है, बारिश की आवाज़ कह रही है। आई डिसेंड मतलब उतरना, मैं नीचे उतरती हूँ टू लैब, धोने के लिए। लैब मतलब क्या होता है, धोने के लिए या नहलाने के लिए जिसको कहते हैं। मैं नीचे उतरती हूँ धोने या नहलाने के लिए। टू ड्राउट्स मतलब सूखे,
सूखे, जैसे नीचे मैदान में क्या होता है, सूखे खेत होते हैं, सूखे फसल होते हैं, सूखी सब्जियां होती हैं, तो मैं सूखे खेतों या सूखे जितने भी हैं उनको धोने के लिए नीचे उतरती हूँ। एटॉमिक्स, जैसे छोटे छोटे कण को धुलने के लिए, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी की परत को धोने के लिए, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब मतलब पृथ्वी की परत को धोने के लिए। तो फिर अब ध्यान से समझिए, यहाँ बारिश की आवाज़ कहती है मैं नीचे उतरती हूँ, लेव द ड्रॉट, सूखे को धोने के लिए, सूखे को धोने के लिए नीचे उतरती हूँ, सूखे को नहलाने के लिए नीचे उतरती हूँ। जैसे एटॉमिक्स मतलब छोटे छोटे कणों को धुलने के लिए, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब पृथ्वी की परत को धुलने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और जितने भी मेरे बगैर हैं, पृथ्वी पर जितने भी मेरे बगैर हैं, वेयर सीड्स, जितने भी बीज हैं, ओनली लैटेंट, जो छुपे हुए बीज हैं उनको धुलने के लिए नीचे उतरती हूँ। अनबोर्न मतलब जो अभी जन्म नहीं लिए, जो छोटे छोटे बीज हैं अभी जो बोए गए हैं, जो जन्म नहीं लिए, जो उनके अंकुरित नहीं निकले हैं, तो उनको धुलने के लिए नीचे उतरती हूँ। एंड फॉर एवर, और हमेशा बाय डे एंड नाइट, दिन रात में यही काम करती हूँ, दिन रात में यही काम करती हूँ। पहले वाष्प बनती हूँ, वाष्प बन के ऊपर जाती हूँ, बादल बनती हूँ, बादल बन के नीचे बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे कणों को धुलने के लिए नीचे उतरती हूँ, नहलाने के लिए उनको उतरती हूँ, पृथ्वी की परत को धुलने के लिए नीचे उतरती हूँ। और जो बीज अभी छुपे हुए हैं, जो मिट्टी के अंदर अभी छुपे हुए हैं, जो भी जन्म नहीं लिए, उनको धुलने के लिए नीचे उतरती हूँ। और ये काम फॉर एवर हमेशा करती हूँ, डे एंड नाइट, रात और दिन मैं हमेशा करती रहती हूँ। ये बारिश की बूंदें कहती है, बारिश की आवाज़ ही ये जवाब देती हैं वॉल्ट व्हिटमैन को। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, आई गिव बैक टू लाइफ, मैं जीवन देती हूँ, माई ओन ओरिजिन, अपने मूल बिंदु का मैं पुनः अपने आप को जीवन देती हूँ। अपने आप का जीवन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? बारिश क्या, पहले वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल बन के पृथ्वी पर आता है। तो पृथ्वी जो बारिश का मूल बिंदु क्या हो गया, बारिश का मूल बिंदु क्या हो गया प्यारे बच्चों? पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी ही तो उसका मूल बिंदु है। जाति कहीं भी है लेकिन आके कहाँ पे गिरती है? पृथ्वी ही उस अपने मूल बिंदु को अपना जीवन देती है, एंड मेक प्योर, और शुद्ध बनाती है, एंड ब्यूटीफाई इट, और सुंदर बनाती है। और वही बारिश जब अपने मूल बिंदु पर आती है, मतलब अपने स्थान पर आती है, तो उसको बहुत ही शुद्ध बनाती है और सुंदर बनाती है। आशा करता हूं प्यारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमिक्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मैं नीचे उतरती हूँ सूखे को धुलने के लिए। ड्रॉट्स मतलब क्या होता है? सूखे हुए। मैं नीचे उतरती हूँ सूखे को नहलाने या धुलने के लिए, ले मतलब धुलना या नहलाना, सूखे को धुलने या नहलाने के लिए नीचे उतरती हूँ। छोटे छोटे कणों को, एटॉमिक्स मतलब छोटे छोटे कणों को धुलने के लिए नीचे उतरती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब मतलब होता है पृथ्वी की परत को धुलने के लिए नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट, और जितना भी पृथ्वी पर है, इन दैट देम विदाउट मी, जो मेरे बगैर हैं, वर सीड्स, जैसे बीज हैं, जो बीज है लैटेंट, जो छिपे हुए हैं, उनको धोने के लिए उतरती हूँ। अनबॉर्न, जो अभी जन्म नहीं लिए हैं बीज जो पृथ्वी के अंदर, उनको धुलने के लिए उतरती हूँ। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, दिन रात मैं यही काम करती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने जीवन का मूल बिंदु देती हूँ। मूल बिंदु ये है, पहले वाष्प बन के ऊपर उठना, बादल बनना, बादल बन के जो है बारिश होना, फिर नीचे गिरना। तो उनका ओरिजिन बिंदु क्या होता है? कहाँ पे गिरना? पृथ्वी उसका मूल बिंदु होता है। तो कहते हैं आई गिव बैक लाइफ, मैं जीवन देती हूँ, टू माई ओन ओरिजिन, अपने खुद के मूल बिंदु का जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल, और उसको शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर बनाती हूँ। ठीक है, ये बारिश की आवाज़ ने क्या किया? उत्तर दिया, वॉल्ट व्हिटमैन को जवाब दिया कि मैं ये करती हूँ, मेरा काम ये होता है। तभी जो है क्या होता है, कवि के दिमाग में एक परिवर्तन होता है, वो इस चीज़ को तुलना संगीत से करने लगते हैं कि क्या अगर जब बारिश ऐसा करते हैं तो संगीत क्या होता है। संगीत के बारे में जानते हैं तो कवि यहाँ संगीत के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं फॉर सॉन्ग, क्योंकि संगीत के लिए क्या कहते हैं? क्योंकि संगीत के लिए इशिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो भी इशिंग मतलब उठता है, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म से जो है संगीत भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब ये होता है, देखिए जैसे बारिश कैसे होती है, पहले वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर बादल बनता है, बादल बन के बारिश होती है। वैसे ही क्या होता है, संगीत जो होता है, कभी कह रहे हैं जो संगीत होता है, इशिंग मतलब उठता है, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म से वो भी संगीत उठता है। जन्म का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जन्म का मतलब यह गाना जो होता है, गाना कोई बनाता होगा, प्रोड्यूसर होते हैं जो गाने को लिखते हैं, जो बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जब गाने को बनाते हैं तो उनके माध्यम से क्या होता है, लोगों तक पहुंचता है। कहता है आफ्टर फुलफिलमेंट, लोगों की इच्छा पूरा करने के बाद, वांडरिंग, घूमने के बाद, लोगों की इच्छा पूरी करने के बाद, घूमने के बाद। लोगों की इच्छा का मतलब क्या हुआ, जो कोई गाना, मान लीजिए कोई गाना प्रोड्यूसर ने बनाया, तो वहां से जन्म प्लेस से क्या हुआ, वो आगे बढ़ा और लोगों की इच्छाओं को पूरी करेगा। इच्छाओं का मतलब ये हुआ, मान लीजिए दुनिया में बहुत टाइप के इंसान रहते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, किसी की वाइफ ने धोखा दिया है, तो भैया बताइए
मान लीजिए वो गाना जो निकल चुका है, जो जन्म प्लेस से निकला हुआ है, वो आगे जो बज रहा है, मान लीजिए उनके लिए गाना सूट करता हो, उनके लिए गाना बहुत ही अच्छा लगता हो, तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद आफ्टर फुलफिलमेंट उनकी इच्छाओं को पूर्ति, गाना सुनेंगे खूब बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा, लेकिन सभी को तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ ही लोगों को अच्छा लगेगा। तो लेकिन उनकी इच्छाओं को पूर्ति उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद वांडरिंग, घूमने के बाद, मतलब संगीत जो होता है पूरी तरीके से घूम ले। जैसे बारिश क्या होता है, बारिश क्या होता है, पहले क्या होता है कि वाष्प बनता है, वाष्प बन के घूमा, ऊपर गया, बादल बना, बादल बन के क्या हुआ, बारिश हुआ, बारिश बन के नीचे पृथ्वी पर गिरा, तो हर तरफ घूम लिया बारिश ने। वैसे संगीत के बारे में कवि बोल रहे हैं, फॉर सॉन्ग्स, संगीत के लिए भी इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जन्म से ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इशूइंग मतलब उठता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद। लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने का मतलब है कोई संगीत को सुनता है, कोई किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो संगीत सुनने के बाद वॉन्डरिंग और घूमने के बाद पूरा घूम जाता है संगीत, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा। घूमने के बाद रेग्ड और अनरेग्ड, किसी के द्वारा संगीत रेग्ड किया जाता है, पसंद किया जाता है, अनरेग्ड किसी के द्वारा ना पसंद किया जाता है। बहुत लोग होते हैं जिनको संगीत अच्छा लगता है, उनके लिए सूट करता है, बहुत से लोग होते हैं संगीत उनके लिए नहीं अच्छा, उनके लिए सूट नहीं करता है। डोली विथ लव रिटर्न्स, डोली विथ लव रिटर्न्स, डोली मतलब होता है विधवत, विथ लव रिटर्न्स मतलब होता है अपने ही पास वापस आ जाता है, लव रिटर्न्स के पास आ जाता है। लव रिटर्न्स का मतलब होता है जिसने संगीत को बनाया था, जिसने संगीत को निर्माण किया था, उन्हीं के पास फिर से आ जाता है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार बारिश होती है प्यारे बच्चों, पहले क्या होता है, वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर उठता है ज़मीन से, पृथ्वी से और समुद्र से ऊपर उठता है, फिर बादल बनता है, बादल बनने के बाद क्या होता है, बारिश होती है, बारिश की बूंदें क्या करती है, नीचे पृथ्वी पर गिरती है, तो जो नए नए अंकुरित बीज होते हैं वो उनके लिए बेटर होता है, सबके लिए बेटर होता है। उसी प्रकार जो संगीत होता है, संगीत भी एक जन्म लेता है, स्थान जन्म से क्या, जन्म लेने के बाद ऊपर उठता है। जन्म लेने का मतलब होता है कोई तो संगीत को बनाता होगा, कोई लिखता होगा, प्रोड्यूसर जो भी होते हैं वो गाने को बनाते हैं और लोगों की इच्छा पूरा करने के बाद, बहुत लोगों की इच्छा का मतलब होता है जब गाना बनता है तो लोग सुनते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, वॉन्डरिंग हर जगह घूम जाता है संगीत, हर जगह घूमने के बाद, लोगों की इच्छा पूरा करने के बाद, रेग्ड और अनरेग्ड, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। डेली विथ लव रिटर्न्स, और बाद में बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत प्यार के साथ, विधिवत तरीके से वो संगीत वापस आ जाता है। वापस मतलब होता है जहाँ से संगीत निकला हुआ था, जिस प्रोड्यूसर के द्वारा निकाला गया था, उन्हीं के पास फिर से आ जाता है और वो देखते हैं कि कैसे क्या रहा संगीत, लोगों ने पसंद किया कि नहीं पसंद किया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से कविता आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया, बहुत ही बेहतरीन कविता है, क्योंकि बारिश की तुलना यहाँ पर संगीत से किया गया है। जब बारिश ऐसे से हुआ, जब कवि ने क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो, ठीक है, हम जो गिरते हुए बौछारों से मैंने पूछा, तो उसके बाद जो है सारा जवाब देने के बाद कवि को जो है थोड़ा सा याद आया संगीत के बारे में, उन्होंने संगीत से जोड़ दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक नहीं, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़ लीजिए, एक मीनिंग का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। कविताएं आपके दिल और दिमाग में छा जाएंगी, कभी आप भूलोगे नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो क्लास 11 के बच्चों से सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप कमेंट में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।